संभल में होली और नमाज हो गई है, लेकिन कई लोग हैं जो बाज नहीं आते हैं। एक नाम है जो मुसलमानों के रहनुमा बनते हैं, ओवैसी। अपनी राजनीति से वो बाज नहीं आए। दर्शकों, संभल के विवादित ढांचे पर मुसलमान क्या कह रहे हैं आपने सुन लिया, होली कैसे मनाई, लेकिन वो मुस्लिम लोगों से ही सहमत नहीं है। क्यों नहीं है दर्शकों? मुसलमानों ने सहमति से सब जगह तिरपाल लगाई, बाकायदा बैठकर तिरपाल लगाई गई, लेकिन असद उद्दीन ओवैसी अब इस पर भी भड़का रहे हैं। इस पर कह रहे हैं कि डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब बताइए, तिरपाल लगाने से कौन सा डर है? सुनिए जरा कैसे भड़का रहे हैं। घर में बैठ जाओ, नमाज, एक चीफ मिनिस्टर बोल रहे नहीं जुम्मे की नमाज घर में भी पढ़ सकते। आप कब से फजीलतुल शेख बन गए? आप कब से अल्लामा बन गए? ये समझ में नहीं आया। अब दीन मैं इनसे सीखूं? नहीं, जुम्मे की नमाज घर में पढ़ ले सकते। अच्छा, और क्या क्या कर सकते हैं घर में? बोलो प्यारे, घर में पढ़ लो। अरे मस्जिद है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मस्जिद है, सुबह क़यामत तक मस्जिद रहेगी। जब तक सूर नहीं फूका जाएगा प्यारे, हम मस्जिद को जाएंगे और मस्जिद को आबाद करते रहेंगे। अब सोचिए आप दर्शक, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एक नई चीज ले आए। इन्होंने बरगलाने की कोशिश की है दर्शक। लेकिन असद उद्दीन ओवैसी को भी आज मैं तस्वीर दिखाता हूं कि देश भर में कैसे होली मनाई गई। आप कितनी भी कोशिश कर लें, होली का त्योहार अलग अलग जगह पर धूमधाम से मनाया गया है, बाकायदा आम से लेकर खास तक। आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कैसे होली मनाई, देखिए जरा। मोहन यादव ने कैसे होली मनाई, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। भजन लाल राजस्थान के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी होली मनाई। हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी होली धूमधाम से मनाई। पुष्कर सिंह धामी ने भी होली धूमधाम से मनाई। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी होली धूमधाम से मनाई है। लेकिन अलग अलग जगह की तस्वीरें इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, देश में होली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया गया। क्या आम क्या खास, हर जगह सिर्फ चेहरों पर खुशी, उल्लास और रंग दिखाई दिया। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने अंदाज में होली का त्योहार मनाया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम में होली और दोल उत्सव मनाया। इस दौरान हिमंता गाना गाते हुए भी नजर आए। हरियाणा के चंडीगढ़ से भी तस्वीरें सामने आई, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने समर्थकों के साथ धूमधाम से होली मनाई। इस दौरान भारी संख्या में आम लोगों की भी भीड़ नजर आई। मध्य प्रदेश के भोपाल में होली का पर्व मनाया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लोगों के साथ रंग खेला, गुलाल उड़ाया। इस दौरान उन्होंने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। महाराष्ट्र के ठाणे में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे होली के रंग में डूबे नजर आए, जहां आम लोगों के साथ उन्होंने बच्चों के संग भी होली खेली। इस दौरान लोग उनके साथ सेल्फी लेते नजर आए। होली का त्योहार बड़े धूमधाम से हुआ। खुशियों का सप्तरंग का वर्षा हो रहा है। इसके आगे भी हमारी टीम जो है, देवेंद्र जी है, अजीत यादव, मैं, हमारे सभी सहयोगी, ये ऐसा ही खुशी का माहौल बनाने की कोशिश करते रहेंगे। वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने समर्थकों के बीच होली का त्योहार मनाया और लोगों को रंग लगाया। राजस्थान में भी लोगों ने होली के त्योहार में एक दूसरे को जमकर रंग लगाया। सीएम भजन लाल शर्मा ने अपने समर्थकों के साथ धूमधाम से होली का त्योहार मनाया है। वहीं दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता भी होली के त्योहार पर कहां पीछे रहने वाली थी। उन्होंने भी राजधानी दिल्ली में लोगों के संग होली का त्योहार मनाया और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया। जब मुझे सभी का आशीर्वाद मिलता है तो बहुत गर्व की अनुभूति होती है। मेरी जिम्मेवारी ये है कि जो दिल्ली की तस्वीर है इसमें खुशहाली के रंग भरे जाए और हम मोदी जी के नेतृत्व में मिलकर के
दिल्ली को समृद्ध, खुशहाल और प्रगतिशील बनाने के लिए काम करेंगे। पूरे देश में होली का खुमार देखा गया, जगह जगह लोग गुलाल उड़ाते नजर आए। वहीं होली के त्योहार को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई थी, जिससे होली खेलने वालों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। अब जिन लोगों को होली से दिक्कत हो रही है, उनको ये तस्वीर आज जरूर देखनी चाहिए। आपको भारत के बाहर होली कैसी मनाई जा रही है ये दिखाता हूं दर्शक। देखिए जरा, ये न्यूजीलैंड से तस्वीर आई है। न्यूजीलैंड में कैसी होली मनाई जा रही है देखिए। और ये कोई आम शख्स नहीं है दर्शक, प्रधानमंत्री हैं और वहां पर वो होली का त्योहार मना रहे हैं। आप देखिए जरा, जिन लोगों को दिक्कत होती है, जिन लोगों को होली का त्योहार अजीब सा त्योहार कभी लगने लगता है, वो सवाल उठाते हैं, उन लोगों को ये तस्वीर देखनी चाहिए। अब आप इसी तस्वीर को देखिए और समझिए कि विदेशों में भी होली की धूम थी। लेकिन अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं दर्शक। अगली तस्वीर दिखाइए। नेपाल में भी होली का जश्न मनाया जा रहा है। नेपाल में भी आज बड़ी संख्या में लोगों ने होली का त्योहार मनाया, धूमधाम से मनाया। गली गली में होली की धूम देखी गई। कई जगह लोगों ने जुलूस निकाला, एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी, गुलाल लगाया, गुजिया खाई दर्शक। यही तो होली का त्योहार है जो प्यार का संदेश देता है, एकता का संदेश देता है। अब खबरों में दर्शकों आगे बढ़ेंगे और आज आपको एक महत्वपूर्ण खबर दिखाऊं मैं, हिमाचल प्रदेश से आई है। बिलासपुर में पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता बंबर ठाकुर के घर पर गोलीबारी हो गई। सबसे पहले तस्वीर आप देखिए, शूटर्स उनके घर के बाहर पहुंच गए। गोलीबारी में बंबर ठाकुर के पैर में गोली लगी है दर्शक। एम्बुलेंस सुनाइए। यहां धाए धाए करते हुए ये जो दोनों शूटर्स हैं, इनकी तलाश की जा रही है। आपको बता दें, बंबर ठाकुर के पैर में लगी है गोली। उनके पीएसओ भी इसमें घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो तस्वीर दिखा रहा हूं। और ये पूरा सीसीटीवी अब पुलिस के कब्जे में है। आपने देखा ना कैसे हमलावर एक के बाद एक बड़े आराम से गोलियां बरसाते रहे। कोई रोकने वाला उन्हें नहीं था। देखिए जरा दर्शकों आप एक बार फिर, एक शूटर लाल कलर की टी शर्ट में, दूसरा काले और नीले रंग की पहना हुआ है और वो बंदूक निकालते हैं, इधर उधर देखते हैं और फायर करने लगते हैं। लेकिन आप सोचिए, इन्हें किसी का डर नहीं है। हिमाचल में कानून का खौफ नहीं है। ये तो आते हैं और सिर्फ गोलियों की बरसात करके वहां से चले जाते हैं। आपको बता दें, बंबर ठाकुर को इस तरह के विवादों से पुराना नाता रहा है। ये कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व विधायक रहे हैं और इन पर गोलियां बरसाई गई हैं। ये उस समय चली गोलियां जब वो होली खेल रहे थे दर्शक। और अस्पताल की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये घायल अवस्था में पड़े हुए हैं, इनसे भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है दर्शक। लेकिन एक बात आपको बताता हूं दर्शक, ये बंबर ठाकुर कौन है? ये जो कांग्रेस के नेता हैं, यही है बंबर ठाकुर। ये पूर्व विधायक, कांग्रेस के बड़े नेता रहे वहां पर, लेकिन इनका विवादों से पुराना नाता है दर्शक। क्यों कह रहा हूं? फरवरी 2024 में भी बंबर ठाकुर पर अटैक हो चुका है। एक बार नहीं, पहले भी हो चुका है। इस बार मार्च में हुआ, पिछली बार फरवरी को हुआ था। मामले में 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था दर्शकों, 11 लोगों को। आप सोचिए, इसके बाद कोर्ट परिसर में आरोपी पर अटैक हो जाता है। हमले को लेकर बंबर ठाकुर समेत कई और आरोपी हैं जो इनके साथ थे, उन पर भी मामला दर्ज किया गया है। तो आप सोचिए, ये मामला रंजिश का भी हो सकता है। अब इस मामले को लेकर पुलिस की तफ्तीश शुरू हो चुकी है, सीसीटीवी कब्जे में ले लिया गया है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा जा रहा है। एक अननोन असेलेंट, अननोन बंदा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੋਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੌਲਟ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। 5 ਬੰਦੇ ਇਨ ਟੋਟਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਜੀ ਕਾਫੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਸੀਯੂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ। ਸਟੇਬਲ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼, ਉਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਮਰੀਜ਼ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗੇ ਸਟੇਬਲ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।